हेलो, वेलकम, नमस्कार देवियों सज्जनों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत, वंदन इस खास जानदार शानदार वीडियो में। काफी समय से मैं देख रहा हूं हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन में बच्चों की ये इंक्वायरी आ रही है कि सर एफकेट के एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है, अब समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो फाइनली आप सभी के प्रॉब्लम्स को हमने दूर करने का मन बना लिया है और इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पीछे काफी घंटों की मेहनत, रिसर्च, एनालिसिस लगी है, तब जाके इस प्लान को आप लोगों के लिए रेडी किया गया है। सो हो जाइए तैयार, शुरू से एंड तक इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा अगर इस बार आप भी एफकेट का एग्जाम देने वाले हैं। ये वीडियो के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि आपने जिस मेहनत से, जिस जज्बे से इंडियन आर्म फोर्सेस में अपनी सर्विस को देने का मन बना लिया है, वो सपना कहीं विफल ना हो जाए। और इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के सामने आ गया है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उससे पहले एक खास बात आपको बताना चाहेंगे कि भाई हमारे एफकेट का नमांश फ्री बैच चल रहा है, जिसकी क्लासेस दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार आपको देखने को मिल जाती हैं। 3 बजे शिवम सर रीजनिंग लेकर आते हैं, मैं मैथ्स लेकर आता हूँ, कोक सर इंग्लिश आपको पढ़ाते हैं और अमन सर 6 बजे आप लोगों के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मेहनत करना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब पर फ्री ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं और उनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं हमारे एग्जाम्स के बारे में, एक छोटा सा समरी। एग्जाम का स्नैपशॉट आप लोगों के सामने है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 300 मार्क्स आपको टोटल मिलते हैं। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। कोर्स सब्जेक्ट वाइज अगर मैं देखूं तो लगभग 25 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस से, वर्बल एबिलिटी जिसमें इंग्लिश आ जाती है 25 क्वेश्चन यहाँ से, न्यूमेरिकल एबिलिटी 18 से 20 क्वेश्चन मैथ्स के, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो 32 क्वेश्चंस के समथिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ओके, नेगेटिव मार्किंग 1 पर रॉन्ग आंसर होती है, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब हमने जो प्लान आपके लिए तैयार किया है ना, ये 30 डे का मास्टर प्लान है और मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस कर सकता हूँ, जी हाँ सही सुना आप लोगों ने, सॉरी नहीं सच में प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आप लोगों से इस बात का कि अगर आप लोगों ने इस 30 डेज के मास्टर प्लान को फर्स्ट डे से लास्ट डे तक डाई हार्ड फॉलो कर लिया, इस चीज की श्योरिटी मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आप एफकेट के एग्जाम में फोड़ देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अब ये क्या है प्लान, इस प्लान के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं और फिर मैं यही चीज कहूंगा आपसे कि वीडियो को सीरियस होकर कॉपी पेन उठाकर नोट डाउन कर लीजिएगा और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइट, मेरी सुंदर सी फोटो भी आनी चाहिए उस स्क्रीनशॉट में और मुझे शेयर जरूर करना। तो 30 डेज का मास्टर प्लान क्या कहता है, आइए जरा इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 30 डेज के मास्टर प्लान को हमने 4 वीक में डिवाइड किया है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, 4 वीक की ये प्लानिंग होने वाली है। 4 वीक में हम क्या क्या करने वाले हैं उन चीजों पर बात कर लेते हैं। ये चीज हमें नहीं करनी, हम तो आप कोर्स डिलीवर करवा ही रहे हैं, इसके अलावा आपको क्या करना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लगभग 30 से 40 दिन का टाइम ही आपके पास बचा है। और अगर अभी भी आपने आंख नहीं खोली ना, तो फिर बेटा भगवान भी आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि अक्सर किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत दिल से करते हैं। पूरे दिल से की गई मेहनत कभी भी असफल नहीं होती, कभी भी आपको निराश नहीं करती, ये बात आप याद रखिएगा। तो मैं बात करता हूं आप लोगों से, वीक फर्स्ट में 1 से लेके 7 डेज तक हम अपने फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे। जी हाँ, सही सुना, फाउंडेशन को बिल्ड करने का मतलब है हमने हर एक सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है, ये हमने यहाँ पर डिसाइड कर रखा है। क्वांट को आपको डेली बेसिस पर 60 मिनट देने ही देने हैं, रीजनिंग को आपको 45 मिनट देने ही देने हैं, इंग्लिश को आपको 45 मिनट देने ही देने हैं और जनरल अवेयरनेस को 30 मिनट्स देने ही देने हैं। मैं ये भी अभी आपके सामने रखूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, किन किन बुक्स का रेफरेंस लेना है, इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, ये आपका फर्स्ट वीक का बात है। फर्स्ट वीक में आप लोगों को इन सेक्शन को कितना कितना टाइम देना है, ये फाउंडेशन की लिमिट है। हर एक सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है,
सो दैट आपका फाउंडेशन एटलीस्ट बिल्ड हो, राइट। उसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। अब सबसे पहले चारों सब्जेक्ट्स में हमें किन किन चीजों पर मेजरली फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांट की अगर मैं बात करूं तो बेसिक फर्स्ट होगा। इसमें हम सबसे पहले बेसिक टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जिन पर पूरा क्वांट आपका टिका हुआ है, जिसमें नंबर सिस्टम आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है, रेशियो आ जाता है, एवरेज आ जाता है, प्रॉफिट लॉस आ जाता है। यहां पर हम स्पीड और एक्यूरेसी को टारगेट करने वाले हैं, तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिएगा। आपको इसका टारगेट फर्स्ट वीक से ही शुरू कर देना है अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी के ऊपर, राइट। तो ये वो टॉपिक है बेसिकली जिनको आपको पढ़कर जाना ही जाना है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, ये वो टॉपिक हैं जिन पर आपको काम करना है। बाकी सारे टॉपिक छोड़ दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूं अगर आपके पास नहीं है टाइम, अगर आपके पास नहीं है जिगरा, तो आप इन टॉपिक्स पर एटलीस्ट फोकस कर लीजिए, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स हैं वो इनसे रिलेटेड है। जैसे नंबर सिस्टम में अगर आपने नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, डेसिमल फ्रैक्शंस, इन पर आराम से कमांड कर सकते हैं। अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखा है तो आप प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनको भी फोड़ देंगे, राइट। इसीलिए सबसे पहले क्वांट में भी हम लोग बेसिक चैप्टर्स पर पहले फोकस करेंगे। सिमिलरली अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन सेंस, इनके क्वेश्चन हर बार आते हैं। आप पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालिसिस भी करके देख लेंगे, तब भी आपको ये बात समझ में आएगी कि सर ये टॉपिक वो टॉपिक हैं जिन्हें सदाबहार टॉपिक कहा जाता है, और ये आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये तो एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है जी। ये पूरा हमारा फर्स्ट वीक का शेड्यूल है जिसमें आप अब केवल अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, राइट। ये चीजें वो है जो आपको करनी ही करनी है, राइट। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स का बेसिक्स पढ़ना है आपको, रैंक पढ़नी है आपको, एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है आपको, डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। ये वो पोर्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सिमिलरली अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करने ही करने। और इसके अलावा एक काम जो डेली बेसिस पर आपको करना है वो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। डेली 20 मिनट्स इसको रीड करना है आपको। ये बहुत बेनिफिशियल है, ट्रस्ट मी, क्योंकि आधे से ज्यादा ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये आपके सिर्फ इस काम को करने से हो जाएगी, राइट। अच्छा जी, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक में आप लोग क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीक में हमारा जो मेन टारगेट होगा वो कोर एफकेट लेवल पर टारगेट हम लोग करने वाले हैं। कोर एफकेट लेवल का मतलब है कोर पोर्शंस पर हम लोग कमांड करेंगे, जिसमें क्वांट में आप लोग फोकस करेंगे टाइम इन वर्क, टाइम स्पीड इन डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सर एंड एलिगेशन। अब आपने वीक फर्स्ट में अगर उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छे से कमांड कर लिया, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट, क्योंकि ये सभी के सभी टॉपिक्स उस पर डिपेंडेंट है। अच्छा, हमारी क्लास में तो भी मिक्सचर एलिगेशन चल ही रहा है, फिनिश कर दिया आज हमने, ठीक है। ओके, रीजनिंग में स्लॉक्स, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम और फिगर एनालॉजी करनी है बाबू लोग। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर बिल्कुल नहीं छोड़ना। स्पेस एंड डिफेंस न्यूज फॉलो करनी है भाई साहब। अब चाहे न्यूज चैनल के थ्रू फॉलो करो, चाहे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के थ्रू फॉलो करो। अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये वो पार्ट है जिनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिन पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट। डेली आपको इस वीक 25 जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यूज लगाने हैं। अब चाहे बुक से लगाइए, चाहे ऑनलाइन क्विज के थ्रू लगाइए, कैसे भी आप लगाएंगे, लगाना कंपलसरी है। नाउ इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन पर आपको सिर्फ फोकस करना है सेकंड वीक में। ओके, नेक्स्ट हमने यहां पर एडवांस और प्रैक्टिस पर कमांड किया है हमारे नेक्स्ट वीक में, यानी थर्ड वीक जो रहेगा उस थर्ड वीक में आप लोग क्या करने वाले हैं, उस थर्ड वीक में आप फोकस करेंगे क्वांट में सिंप्लीफिकेशन पर। जरूरी इसलिए है क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग होगा, और जब कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग होगा तब आपका एडवांस लेवल का पार्ट इंप्रूव होगा, राइट। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स, ये थर्ड वीक का प्लान है जो आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ आपको 30 क्वेश्चन इस वीक से लगाना स्टार्ट कर देने हैं क्वांट के, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन पर डे आपको लगाने हैं। साथ ही मैं बात करूं इंग्लिश में तो वोकेबुलरी आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको फॉलो करना ही करना है आपको। साथ ही साथ प्रीवियस एफकेट के जो इंग्लिश के क्वेश्चन अगर आपके पास अवेलेबल है, चाहे आप ऑफिशियल साइट पर जाकर जो उसके 2 मॉक टेस्ट हैं उनसे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। साथ ही साथ
मार्केट में कई बुक्स वगैरह अवेलेबल होती हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर बेस्ड होती हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर इंग्लिश के क्वेश्चंस लगाने हैं, साथ साथ रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट, फिगर कंप्लीशन और एम्बेडेड फिगर, इन पर आपको फोकस करना ही करना है थर्ड वीक। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस में जो कोर पोर्शन है हमारे स्टैटिक और करंट कंबाइंड, इन दोनों पर फोकस करना है। डिफेंस बजट अच्छे से रीड करना है। आईएफ कमांड्स पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, राइट। ये मैं आपको जो ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं ना, ट्रस्ट मी बेटा, लास्ट टाइम पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कौन कहता है कि आप एफकेट जैसे एग्जाम को के लिए आपको 6-8 महीने 1 साल की मेहनत करने की जरूरत है? नहीं। अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना रखी है और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रखा है तो ट्रस्ट मी एग्जाम क्रैक होगा। ये सारी चीजों को बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, और विश्वास मानिए हर एक सेगमेंट में क्या चीज बार बार फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में रिपीट होती है, पिछले 10 साल में क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है, तब जाके ये चीज आपके सामने आई है। ओके, साथ ही साथ रीजनिंग में, ओके ये स्लाइड रिपीटेड है। ओके, तो अल्टीमेटली थर्ड वीक का प्लान आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है कि आपको किन किन चीजों पर फोकस करना है, राइट। और ये सारी चीजें हमारी रेगुलर क्लासेस में भी आपको देखने को मिल रही है। ओके, नाउ बात करते हैं इसी वीक की। तो इसी वीक में आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है, राइट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट इस बार आप लगाएंगे, इस बार सब्जेक्ट वाइज नहीं, इस बार आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट एफकेट का लगाएंगे, क्योंकि 2 घंटे में आपको अगर 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो उसके लिए आपकी स्पीड एक्यूरेसी भी काफी मैटर करती है। इसीलिए थर्ड वीक से आप लोग स्टार्ट करेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना। और सबसे जरूरी चीज जो बच्चा अक्सर नहीं करता है, सिर्फ मॉक टेस्ट दिया और छोड़ा, नहीं, आपको आपकी मिस्टेक्स को एनालिसिस करना है कि मेरी कहां पर मिस्टेक्स ज्यादा हो रही है, उन वीक एरियाज को फोकस करना है, उन वीक एरियाज पर टारगेट करना है, क्योंकि अभी आप थर्ड वीक में हैं और थर्ड वीक में आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने जो भी सेगमेंट है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी टॉपिक के हो, पर्टिकुलरली आप उस पर कितने वीक हैं और उसको कितना स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हैं। तो थर्ड वीक में आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दे रहे हैं। अब है हमारा फाइनल वीक, फोर्थ वीक, और इस फोर्थ वीक में कत्ल की रात के नाम से मैं इसे जानता हूं, क्योंकि यही वीक डिसाइड करेगा कि आपकी एफकेट में मेहनत रंग लाएगी या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो फोर्थ वीक में आपका फाइनल रिवीजन मोड ऑन कर देना है। सिर्फ यहां पर आप जो चीज करने वाले हैं, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देंगे ही देंगे, 2 से 3 घंटे आपको डीप एनालिसिस करनी है। ये डीप एनालिसिस का मतलब है कौन कौन से पोर्शंस आपको अभी इंप्रूव करने की जरूरत है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर आपको कमांड करने की जरूरत है, कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करने की जरूरत है, यहां से आपको वो पता चलेगा। रिवाइज वीक एरियाज, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, तो फोर्थ वीक में आपको ये काम करना है। अब फाइनल रिवीजन की चेकलिस्ट आप एक अलग से बनाएंगे, जिसमें आपको क्या क्या करना है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्वांट में आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज, आप सारे फॉर्मूलाज को एक पेज पर नोटबुक डाउन कर लेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास फॉर्मूले नहीं है। मैं एक पूरी की पूरी क्लास लाऊंगा 31 जनवरी से पहले, जिसमें पूरे मैथ्स के फॉर्मूलाज को मैं कवर करूंगा। वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपकी ये वाली टेंशन तो दूर हो जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ्स के फॉर्मूला मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो भी मैं उसी क्लास में कवर करूंगा, राइट। वो 2 से 3 घंटे की हमारी क्लास होगी, इसमें ओवरऑल मैथ्स के, एडवांस के, अर्थमेटिक के कंप्लीट फॉर्मूलाज होंगे। तो क्वांट की टेंशन तो आपको लेनी नहीं है। अब आ जाओ रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, पैटर्न रिकॉग्निशन और मिलिट्री एप्टीट्यूड क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। देखो फोर्थ वीक में आपको कुछ भी नया पढ़ना नहीं। मैं देखता हूँ बच्चे एग्जाम टाइम तक कुछ ना कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, सीखने की कोशिश करते रहते हैं, नहीं करना है। इससे आपके दिमाग पर केवल लोड बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को समझो कि क्या जरूरी है, राइट। तो रीजनिंग में आपको फोकस करना है पैटर्न रिकॉग्निशन पर और मिलिट्री एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पर। इंग्लिश में आपको क्या करना है, एरर स्पॉटिंग रूल्स जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, आपको उनको रिवाइज करना है। प्लस
कॉमन कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स होते हैं उन पर आपको फोकस करना है। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, तो डिफेंस के जो करंट अफेयर है उनको रिवाइज करना है। एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और एक्सरसाइज, स्पेशली इन पर तो बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा डेफिनेटली। तो फाइनल रिवीजन की चेकलिस्ट में हमने इन सबको डाला है जो आपको लास्ट टाइम पर करके जाने ही जाना है। इसके बाद मॉक टेस्ट को, अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन है मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो मैं उन लोगों को भी बताया था, क्योंकि 4th वीक में आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट की भी क्या स्ट्रेटजी रखनी है, आपको मॉक टेस्ट में सबसे पहले इंग्लिश और रीजनिंग को पहले अटेंड करना है। ध्यान से सुन लीजिए, आपको मॉक टेस्ट को लगाने में मुंह उठाकर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप मैथ्स को करने बैठ गए। मैथ्स को करने अगर आप बैठ गए, क्वांट अगर आपने लगाना स्टार्ट किया तो बेटा फंस गए फिर आप वहीं। तो लाडलो, आपको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है इंग्लिश और रीजनिंग पर फोकस, क्योंकि ये कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस का अटेम्प्ट आपको देंगे। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस को फोकस करना है, देन लास्ट में आपको क्वांट को करना है। फोकस करना है एक्यूरेसी ज्यादा हो अटेम्प्ट से, ये हमेशा याद रखना। इस बेवकूफी में मत रहना कि सर मैं तो 70 क्वेश्चंस करके आया, 30 क्वेश्चन बच रहे थे, मेरे पास टाइम था, मैंने बाकी 30 क्वेश्चंस को टिक कर दिया मुंह उठाकर। तो ऐसा घोर पाप नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये 30 क्वेश्चंस की माइनस मार्किंग आपको ले डूबेगी। इसीलिए फोकस करना है सिर्फ एक्यूरेसी को इंप्रूव करने पर, अटेम्प्ट पर नहीं करना है। सेफ अटेम्प्ट में बता देता हूँ 65 से 75 क्वेश्चंस तो आपको बनाने ही बनाने हैं। अगर इतने आपने बना लिए हैं, बाकी छूट रहे हैं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, स्किप करना सीखो, आर्ट ऑफ स्किप आना चाहिए, मेरे गुरुजी ने भी मेरे को ये चीज बताई थी। राइट, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मॉक टेस्ट को आपको इस पैटर्न पर अटेंड करना है, और एग्जाम पेपर भी जब आप देने जाएंगे तो भी इस रूल को फॉलो करना है। अच्छा, लास्ट 5 डे के गोल्डन रूल बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए, जो आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो भी आपने नोट्स बनाए उनको प्रॉपरली रिवाइज करना है। कम से कम 7 घंटे सोना ही सोना है, और साथ में शांत रहना है और बहराना नहीं है, यानी कि कॉन्फिडेंट रहना है और दिमाग को शांत रखना है। दैट्स इट, मुझे आता है सब कुछ, एग्जाम निकल जाएगा, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। राइट, तो ये लास्ट 5 डेज के गोल्डन रूल है। बाकी आप चाहे तो रेफरेंस भी फॉलो कर सकते हैं, कुछ एफकेट की पाथ फाइंडर बुक आती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट की जीके आती है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट अगर किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर अवेलेबल है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारी आईएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको सारी चीजें डिलीवर कर दी जाएंगी, तो आप चाहे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो यहाँ पर आकर मैंने आपके सामने जो सारी चीजें डिस्कस की, आई होप सो आपको वो सारी चीजें समझ में आई हो। एक बार वीडियो को समझ में ना आने पर आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जरूर देखें। इस पूरी की पूरी पीडीएफ वीडियो की आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सिलेक्शन इज नॉट अ बिग चैलेंज, चैलेंज ये है कि 1 मंथ में कैसे अचीव किया जाए। तो उसके लिए आपको इस स्ट्रेटेजी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, एंड ट्रस्ट मी, सिलेक्शन भी होगा और आप ऑफिसर भी बनेंगे। राइट, एक बढ़िया सा मैंने आप लोगों के लिए कोट यहाँ पर लिख रखा है आपके मोटिवेशन के लिए। बाकी फिर से बताना चाहूंगा, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इन सारी चीजों को हम कैसे कवर करेंगे, तो आपको आना है मंडे से हमारी क्लासेस में। लास्ट 30 डेज में चीजों को कैसे इम्प्रोवाइज करना है, कौन कौन से कोर टॉपिक्स पर हमें फोकस करना है, सिग्निफिकेंट कैसे रहना है सिलेबस के साथ, ये सारी चीजें हम क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं। 3 बजे शिवम सर की क्लास होती है, 4 बजे मैं आपके लिए क्वांट का सेक्शन लेकर आता हूँ, 5 बजे कोक सर आप लोगों के लिए इंग्लिश का सेक्शन लेकर आते हैं, एंड देन अमन सर आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन लाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपका प्यार सपोर्ट हमें लगातार मिल रहा है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, और आप भी हमें अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दे सकते हैं हमारे इस इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू। बाकी कोई भी डाउट, इंक्वायरी अगर आपके दिमाग में है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, आप इन नंबरों पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं ऐसे ही शानदार जानदार वीडियो में आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, सो दैट आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे एंड आप बेवजह परेशान ना हो। तो ये जरूरी है कि आप जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करें, आपकी जो मेहनत है वो जरूर सफल होगी। तो मिलते हैं फिर इसी अंदाज में, इसी जोश, उत्साह और उमंग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।